मंगल ग्रह लाल क्यों दिखता है? मंगल ग्रह लाल इसलिए दिखता है क्योंकि उसके वायुमंडल में जंग लगे लोहे के कण बिखरे हुए हैं। मंगल की जमीन भी लाल है। भारत को अंग्रेजी में इंडिया क्यों कहते हैं? भारत को इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने इन शब्दों को अंग्रेजी की विरासत के रूप में देश का दूसरा नाम स्वीकार किया। अंग्रेजों के भारत पर शासन काल में इंडिया नाम प्रचलित और रूढ़ हो चुका था। जहां तक इंडिया शब्द के अंग्रेजी में आने की बात है, इसके लिए जरा पीछे जाना होगा। भारत के जिन विदेशी व्यापारियों, आक्रमणकारियों, विजेताओं और यात्रियों आदि से संपर्क हुआ, उनके जरिए भारत को पुराने नाम सिंधु का उनके देशों में अपने ढंग से प्रचार हुआ। इसके लिए मुख्य रूप से दो क्षेत्रों के नाम लिया जाता है। ईरानी या पुरानी फारसी में सिंधु शब्द का परिवर्तन हिंदू के रूप में हुआ और उससे बना हिंदुस्तान, जबकि यूनानी में ये बना इंडो या इंडोस। बस ये शब्द किसी तरह लैटिन भाषा में जा पहुंचा और इसी से बना इंडिया। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो प्लूटो है, हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। इसका व्यास 2274 किलोमीटर है, जबकि बुध का व्यास 4880 किलोमीटर का है। हमें प्यास क्यों लगती है? हमें प्यास इसलिए लगती है क्योंकि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है उनमें 2/3 पानी है। पानी के बिना हम 5 से 10 दिन तक जीवित नहीं रह सकते। रोज कोई 3 लीटर पानी हमारे शरीर से निकल जाता है। आधा लीटर पसीने में, 1 लीटर सांस छोड़ने में और 1.5 लीटर पेशाब में। अगर हम रोज 3 लीटर पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। मतलब यह है कि 6 से 8 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। इसमें चाय, कॉफ़ी और कोको कोला जैसे पेय शामिल नहीं है, क्योंकि इनमें मौजूद कैफीन दरअसल पानी को सोख लेते हैं। हाँ, दूध, फलों का रस या सब्जियां का सूप पानी की कमी को अवश्य पूरा कर देती हैं। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा था कि धरती गोल है? निकोलस कोपरनिकस ने कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। सन 1530 में कोपरनिकस ने अपनी रचना डी रिवोल्यूशनम पूरी की, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर रोज एक चक्कर लगाती है और गोल है, और सूर्य का चक्कर लगाने में उसे 1 साल लगता है। रोटियां सेकने पर क्यों फूल जाती हैं? चपाती बनाने के लिए प्रारंभ में जब पानी की सहायता से आटा गूंथा जाता है, तब गेहूं का विद्यमान प्रोटीन एक लचीली परत बन लेती है, जिससे लासा या ग्लूटेन कहते हैं। लासा की विशेषता यह है कि वह अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। इसी कारण आटा गूंथने के बाद फूल जाता है। चपाती को सेकने पर लासा में बंद कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है और चपाती के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उसकी पपड़ी भी बन जाती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से सेकने पर चपाती की दूसरी तरफ भी पपड़ी बन जाती है। इन दो पपड़ियों के बीच बंद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भाप चपाती की 2 अलग अलग परतें बना देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए आटे से लासा की उपस्थिति आवश्यक है। गेहूं की चपाती खूब फूलती है, परंतु जौ, बाजरा, मक्का की चपाती नहीं फूलती। लोहे पे जंग कैसे लग जाता है? लोहे के चाकू, हथौड़े, पेचकस या किसी अन्य औजारों को किसी नमी स्थान से कुछ दिन रख दिया जाए तो इन चीजों पर कत्थई कलर के परत जम जाती हैं। इसे जंग कहते हैं। जंग वास्तव में लोहे का ऑक्साइड है। जब लोहे को क्रॉप परमाणु ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो लोहे का ऑक्साइड बनता है। लोहे के परमाणुओं का ऑक्सीजन से मिलना ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। सूखे स्थान पर लोहा ऑक्सीजन से स्वयं नहीं करता। नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे को परमाणु धीरे धीरे ऑक्सीजन से मिलकर लोहे का ऑक्साइड बनाते रहते हैं और जंग लगने की क्रिया जारी रहती है। जब लोहे की किसी वस्तु पर जंग लगना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे उस वस्तु की सारी सतह पर फैल जाती है। जंग पानी को सोखता है। ऊंचे स्थानों पर दाल पकने में समय ज्यादा क्यों लगता है?
जमीन से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब भी क्रमशः कम होता जाता है। दाब के साथ द्रव के क्वथनांक में परिवर्तन होता है। द्रव का क्वथनांक दाब की वृद्धि के साथ बढ़ता है और दाब की कमी के साथ घटता है। यही कारण है कि ऊंचे स्थानों या पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से वहां पानी 100 डिग्री से कम ताप पर ही उबलने लगता है और दाल पकने में ज़्यादा समय लगता है। प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? अक्सर लोगों को प्याज काटने पर आंसू आते हैं। इसे रोना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्याज काटने का अक्सर हमारी संवेदनाओं पर ही नहीं पड़ता। तो ये मात्र एक मामूली सी प्रक्रिया है जो प्याज में मौजूद थियोप्रोपनॉल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। दरअसल प्याज के इस तत्व में तीखा स्वाद और अप्रिय महक पाई जाती है, जो प्याज के कटने के साथ वाष्प से बनकर उड़ने लगती है। और जैसे ही इस वाष्प को संपर्क हमारी आंखों से होता है, वो आंखों में जलन पैदा कर देती है और आंखों में संवेदनशीलता के कारण आंसू आने लगती हैं। हवा क्यों चलती है? मौसम चाहे गर्मी की हो या सर्दी की हो, हवा हमेशा बहती रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसकी गति तेज हो जाती है। आखिर क्यों और कैसे चलती है हवा? आइए आपको बताते हैं कि हवा क्या चीज है। हवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कई गैस परबोस और धूल कणों का मिश्रण है। जब पृथ्वी का कोई स्थान सूर्य के तापमान से गर्म होने लगता है और उस स्थान की वायु भी गर्म होने लगती है, तापमान बढ़ने के कारण उस स्थान की वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व तो कम हो जाता है, यानी गर्म हवा हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण हवा वायुमंडल के ऊपर उठने लगती है। परिणाम यह होता है कि उस क्षेत्र में हवा का दबाव कम हो जाता है। हवा के इस दबाव को संतुलित करने के लिए अधिक दबाव वाले ठंडे स्थानों से भरी हवा इस स्थान को ओर बहने लगती है। इसी को हवा का चलना या बहना कहते हैं। हवाओं की गति पर पृथ्वी की अपने अक्ष यानी धुरी पर घूमने का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसका कारण पछुआ हवा पैदा हो जाती है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहती है। डकार क्यों आता है? डकार आना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पेट एकत्रित हवा बाहर आती है। खाना खाते समय कई बार मुंह खोलने से हवा हमारे पेट के अंदर चली जाती है। भोजन नली में छाती और पेट के बीच एक दरवाजे का कारण समान संरचना होता है, जो भोज्य पदार्थों को निगलते समय खुल जाता है और भोजन के पेट में प्रवेश करने के बाद बंद हो जाता है। यही दरवाजा पाचक रसों को बाहर आने से रोकता है। इस क्रिया के बाद हमारे पेट में कुछ हवा एकत्रित हो जाती है। जब पेट में काफ़ी गैस और हवा एकत्रित हो जाती है तो मस्तिष्क से इन गैसों को बाहर निकालने का संदेश आता है। इस संदेश के कारण पेट मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिससे यह दरवाजा पल भर के लिए खुलता है और डकार के रूप में हवा गले और मुंह से होती हुई बाहर निकलती है। सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती वहाँ रात होती है। उस समय सूर्य का प्रकाश द्वारा वायुमंडल में तय की गई दूरी दोपहर से तय की गई दूरी से 50 गुना अधिक होती है। इसके साथ ही वायुमंडल में छिपे धूल और धुएं के कण हरे रंग और बैंगनी रंग के प्रकाश फैलाते हैं और हमारी आंखें इन रंगों को बहुत कम देख पाती हैं। हमारी आंखें सूर्य के केवल लाल और नारंगी और पीले रंग की प्रकाश को ही देख पाती है। खून का रंग लाल क्यों होता है? खून की संरचना में मुख्य रूप से 2 भाग तरल और 2 भाग ठोस के होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इस द्रव में प्रोटीन, एंटीबॉडी, फाइब्रिनोजन खून का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। वसा, लवण और कार्बोहाइड्रेट आदि मिले रहते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन, विषैले पदार्थों को समाप्त करने के लिए एंटीबॉडी और कट जाने या चोट लगने पर बहते खून को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन की पूर्ति खून से इसी भाग से होती है।
खून के ठोस भाग में श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण और प्लेटलेट्स होते हैं। इनमें से सफेद कण रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। बाकी खून में उपस्थित पदार्थ अन्य कमियों को पूरा करने में काम करते हैं। सड़े हुए फल अपने आसपास के फल को भी सड़ा देते हैं। क्यों? इसके पीछे सड़े हुए फलों से निकलने वाली गैस एथिलीन काम करती है। वास्तव में पके हुए फल की अपेक्षा सड़े हुए फल एथिलीन गैस से अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे जैसे इस गैस से संपर्क में अन्य व फल व सब्जी आते हैं वे सड़ जाते हैं। गर्मियों में पहाड़ ठंडा क्यों रहते हैं? पहाड़ों का गर्मियों में ठंडे रहने का कारण पहाड़ों की सतह होती है जो ऊंची नीची होती है। इस पहाड़ के अधिकतर स्थान पर छाया बनी रहती है और पहाड़ गर्म हो पाते हैं। पहाड़ के ठंडे रहने का कारण ये भी है कि पहाड़ों तक सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता। सूर्य की किरणें पहाड़ों पर तिरछी पड़ती है, जिससे मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ों पर कम ऊष्मा मिलती है।